गुरुदेव ने क्या कहा, हमारा संगठन का नाम क्या है? भुलक्कड़ हो गया हूं इसलिए पूछता हूं बार बार आप लोगों से, संगठन का नाम क्या है? गायत्री परिवार, युग निर्माण परिवार, प्रज्ञा परिवार। और शब्द बदलते हैं, नहीं बदलता है तो परिवार नहीं बदलता। परिवार के ढंग से संगठन बनाने की साधना करनी है। और परिवार के लिए गुरुदेव ने प्यार और सहकार से भरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। क्षमा करना, प्यार और सहकार से भरा परिवार। और अन्यथा ना लें, जगह जगह जब जाकर के बातचीत होते हैं तो प्यार भी खूब है, सहकार भी खूब है, लेकिन चर्चा हो रही होती है द्वेष की और तकरार की। प्यार की और सहकार की चर्चा कम होती है, द्वेष की और तकरार की चर्चा ज़्यादा होती है। जिसको ज़्यादा समय मिलता है उसको ज़्यादा महत्व मिलता है, वो पनप जाता है। इसलिए अगर चर्चा करनी है तो प्यार और सहकार की ही करिए। ये कैसे बढ़े? हमें लगता है कि ये खराबी हट जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, खराबी हटने वाली नहीं है, अंधेरा हटने वाला नहीं है, दिया ही जलाया जाएगा। अंधेरा हटने वाला नहीं है, ना डंडे से, ना झाड़ू से, ना ललकार से, दिया ही जलाया जाएगा। तकरार प्यार का अभाव होता है। सहकार का अभाव होता है। हम सहकार की साधना करें। गुरुदेव अगर महामंडलेश्वरों से लड़ते तो शायद 3 जन्म तक लड़ते रह जाते। उन्होंने तो ये देखा क्या होना चाहिए सो करना शुरू कर दिया। ये साधना हमको भी करनी है, हम कर भी चुके हैं, पुनः करनी है। तो एक कहा पारिवारिक ढंग से ये करना है, तो एक सूत्र प्यार और सहकार से भरा परिवार। इनका दोष नहीं हट रहा है। आप मनुष्य के नाम के प्राणी को सब पहचानते हैं। क्या मनुष्य नाम के प्राणी को डंडे से कभी कोई काबू कर सका? जहां मन का सवाल है, तन तो काबू हो भी जाएगा। मनुष्य का मन कोई डंडे से काबू कर सका? राक्षसों से लेकर के चंगेज खां तक कोई नहीं कर सका। सुधार आपको मन का करना है तो दबाव से नहीं होगा, प्यार से ही होगा। ये मेरी बात तब मानेंगे जब इन्हें मेरे प्यार पर भरोसा होगा। तो अगर ये मेरी बात नहीं मानते, या तो अपने प्यार पर भरोसा दिलाओ, या तो जिसके प्यार पर भरोसा है उससे जाके कहो भैया या इनको समझा दो, इनका अहित हो जाएगा। वो समझा लेगा। नहीं तो फिर मैं कहां रह जाऊंगा। तो मैं की लड़ाई लड़ना है तो धियो यो नः प्रचोदयात् कहना छोड़ दो। अगर मैं को इतना महत्व देना है तो नः प्रचोदयात् करना फिर जा छोड़ दो। फिर तो मम प्रचोदयात् कहने लगो, मंत्र में संशोधन करो। ना प्रचोदयात् कहते हो तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि अगर मैं इस शरीर के अंदर का मैं इनको नहीं समझा पा रहा है तो इस शरीर में बैठा मैं जरूर समझा देगा। मैं ही है ना, वो भी मैं ही है। जब वो कहते तो मैं ही तो बोलते हैं ना। और हम तो कह सकते हैं कि गुरुदेव के लिए मैं बोल रहा हूं तो ये किसी और के लिए बोल रहे हैं क्या? तो गुरुदेव के लिए बोलने वाला ये मैं नहीं समझा पाया तो ये मैं समझाएगा, कोई मैं तो समझा ही देगा। यही ना हो गया तो ये तो साधना करनी पड़ेगी। और एक बात है, संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना। संगठन बनाना है तो संयम और सहिष्णुता का अभ्यास करिए, नहीं तो सेवा का अभ्यास पनप नहीं पाएगा। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं कि आपसे गलती हो रही है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे संयम करना चाहिए। क्यों साहब? अभी ना कहूं, थोड़ी देर में कह लूंगा। अभी आप परेशान हैं या अभी और लोग बैठे हैं, बदनामी की बात होगी, जो कुछ भी हो सकता है। कई दफे परिस्थितियां ऐसी हैं। मैं बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मुझे संयम बरतना चाहिए, सही समय पर कह दूंगा। और अगर नहीं कर पाता हूं तो तकरार तो होनी है। और अगर मैं संयम ना बरत पाया तो आप सहिष्णुता बरत लीजिए। अरे भाई साहब, हमेशा का चूक गए तो चूक गए, कोई खास बात नहीं।
तो ये संयम और सहिष्णुता मिलकर के पारिवारिकता को बांध करके रखेगी और पारिवारिकता बनकर रहेगी तो सेवा कर पाएंगे, अन्यथा सेवा नहीं हो पाएगी, फिर सेवा संभव नहीं है। जहाँ पारिवारिक भाव से एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है वहाँ पर सेवा व्यापक नहीं हो सकती है, छोटी मोटी होकर के रह जाएगी, बड़ी नहीं हो सकती। तो हम जो कह रहे हैं, एक तो इस हाथी को मदमत्त हाथी को बहकने से रोकना है, इसलिए संगठित होना है। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, उल्टा हो जाएगा। इसलिए हमें संगठित होना है तो पारिवारिक भाव से ही होना है, साधना के आधार पर ही होना है। और अगर हमें श्री राम शर्मा आचार्य के कुछ कहलाना है तो उन्होंने जैसे अपनत्व से परिवार बनाया है वैसे हमें भी अपने अपनत्व से परिवार को बढ़ाना है। उनके पास आने वाला, हम सब बड़े बुद्धिमान हैं लेकिन बुद्धि से तो अभी तक उनका पार नहीं पा रहे। सिद्धियां तो उनकी पहचानने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, वो सेंसर ही नहीं हमारे पास। हमारा थर्मामीटर 100 डिग्री तक देखता है और उनका टेम्परेचर 10,000 डिग्री, तो हम कैसे नापें उस टेम्परेचर को? तो सिद्धियां तो हम उनकी नाप ही नहीं सकते। लेकिन हमने उनके साथ प्यार जरूर पाया है और जितना चाहिए उतना पाया है। ये हमने जरूर पहचाना कि प्यार इनके पास है, अपनत्व है, पारिवारिकता है, बस इसी आधार पर उन्हें संगठन बना लिया और हम भी बना लेंगे। वो नहीं बना पा रहे हैं तो क्षमा करना, गुरुदेव के पास जाकर के बैठ जाओ। जो उन्हें पता है वो मत बताओ, बुरा मत मानना। हमसे भी गलती होती, आपसे भी होती, हम भी अपने ऊपर हंसते हैं, आप भी हंस लिया करिए। एक घटना हुई, आपने हमें सही होते भी कुछ हमें असमंजस में डाल दिया। और हम कहते तो हैं गुरुदेव सब जगह हैं, और गुरुदेव को बताते देखो गुरुजी आज ऐसा हुआ, और देखो मैंने तो इतना किया था फिर भी ऐसा हुआ। ये कहने में घंटों लगा देते हैं हम गुरुदेव से, जैसे गुरुदेव को खुद नहीं दिखता होगा। इतना कह सकते गुरुदेव आपने देख लिया, अगर वो नहीं स्वीकार कर सका तो उसको समझाइए, और नहीं तो मुझ में क्षमता दीजिए कि मैं उसको समझा सकूं। खत्म हो गई बात। 1.5 वाक्य में, 1.5 वाक्य के बाद आप खाली हो गए उनका संचार लेने के लिए। लेकिन आप तो अपनी अपनी कह रहे, पूरी ऐसा हुआ था और मैं तो ये भी सावधानी बरती थी, और मैं तो यूं भी किया था, और मैं तो उससे हाथ भी जोड़े थे, और मैं तो ये भी किया था। ये तो बता रहा जो किया था, लेकिन ये तो मौका दे कि वो बताएं कि तूने क्या नहीं किया। ये और किया जा सकता था, या इसका मौका दे कि वो कहें अभी इसका समय नहीं आया, इनको छोड़ो, इन पर जाओ। ये वो बता सकते हैं, ये उनने किया है और हम लोगों से कराया भी है। तो अगर संगठन हमको बनाना है, संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना हमको करनी है।